अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपति ने धनेश्वर को नरक दिखलाए और बोला, हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा पकाया जाता है। तप्त बालू का ये घोर नरक है, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अभ्यागतों का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय, इनके जो लात मारते हैं, उनके पैर जलाए जाते हैं। इस नरक के 6 भद्र है, यह अनेक पापों से मिले हैं। तैसे ही यह दूसरा अंध तामिस्त्र नामक नरक है, सुई के समान भयंकर मुख वाले तमोत्त की आदि कीड़ों से पापी मनुष्य के शरीर यहाँ पर काटे जा रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मर्म भेदन करने वाले पापियों के मांस को कुत्ता, गिद्ध आदि खाते हैं। तीसरा वह क्रकच नाम का भयंकर नरक है, वहाँ पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह क्रकच भी असीपत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे मनुष्य है जो स्त्री, पुत्र तथा प्रिय वस्तुओं आदि का वियोग कराते हैं। वे मनुष्य यहाँ पर पकाए जाते हैं, तलवार से काटे जाते हैं और भेड़ियों से खाए जाते हैं। ऐसे पापी मनुष्य यहाँ क्रदन कर पुकार रहे हैं। ये अर्गलाख्य नामक चौथा नरक है। अनेक प्रकार के पासों से बांधकर यम के दूत उन्हें धमका रहे हैं। इसके 6 भेद है। 5वां कुटशालमली नामक नरक है। इसमें अंगारे के समान सेमर से कांटे हैं, जो पराई स्त्री से रति दूसरे से वैर करते हैं, दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करते हैं। वे मनुष्य 6 प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। ये रक्तपुय नामक छठा नरक है। इसमें लोह और पीप भरी है। इसे देखो, इसमें पापी नीचे मुख करके पकाए जाते हैं। जो अभक्ष्य वस्तुओं को खाते हैं और जो दूसरे की निंदा और चुगली करते हैं, वे मारे पीटे जाने पर गर्दन कर करुण पुकार से चीख रहे हैं। यह भी दुर्गंधादि से 6 प्रकार का है। यह भयंकर कुंभीपाक नाम का 7वां नरक है। हे धनेश्वर, यह तेलादिक द्रव्यों से 6 प्रकार का है। इसे देखो, इसमें महापात की मनुष्य को यम के दूत पीड़ित कर रहे हैं। हजारों वर्ष तक पापी इसमें यम यातना को भोगते रहते हैं। यह 24वां रौरव नामक नरक है। इसको देखो, कामना रहित पाप सूखा है और कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे 2 भेद पापों के होते हैं। 84 प्रकार के कुल नरक है। अप्रकीर्ण, पांगतेय, मलिनीकरण, जाति भ्र, शंकर, उपोपातक, अतिपाप, महापाप, ये 7 प्रकार के महापातक है। इन पापों से 7 नरकों में पकाए जाते हैं। परंतु कार्तिक व्रत करने वालों से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ है, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे नरक दूर हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रेतपति धनेश्वर को यक्षलोक में ले गया। यहाँ वह यक्षों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। यह प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत मुक्ति को देने वाला और अंत में मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। इस व्रत को जो भी मनुष्य करता है, उसको करने वाले का दर्शन जो भी मनुष्य करता है, उसको भी मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय समाप्त।